अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो मेरे यूट्यूब की प्यारी प्यारी स्वीट स्वीट सी बहनों, क्या हालचाल है आप सबका। और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। सुबह हो चुकी थी और मैं आ गई थी अपने किचन में। आज मैं बना रही थी क्लब सैंडविच, जो कि गर्मियाँ आ चुकी हैं और सुबह सुबह पराठा खाने को या इस तरह से कुछ खाने को दिल नहीं करता, ना बच्चों का ना मेरा। तो आज मैंने सोचा कि चलो मैं हेल्दी नाश्ता बनाती हूँ। तो उसके लिए जी मैंने चिकन बॉयल किया, उसको मैंने रेशे कर लिए उसके, और साथ मैंने गाजर ली, खीरा लिया, इसको मैंने क्रश किया। काटना तो मैंने बारीक बारीक था, लेकिन इतना टाइम नहीं होता सुबह को, आपको पता है भागम भागी होती है तो फटाफट फटाफट सारे काम हो रहे थे। बंद गोभी ली है, उसको मैंने काटा है, और शिमला मैंने काट के डाल दी। और हस्बैंड ने खाना था पराठा, रात को मैंने बनाए थे भिंडी गोश्त, तो उनको मैंने जल्दी से पराठा बना दिया। दही था साथ, और लस्सी का मूड बन रहा था, तो आज मैंने साथ बनाई लस्सी। तो हस्बैंड ने किया अपना नाश्ता एंजॉय। तो फटाफट वो कह रहे थे मुझे ज़रा चखा दो सैंडविच भी मैं थोड़ा सा टेस्ट कर लूँ सैंडविच। तो ये जी बॉयल अंडे, वो भी मैंने इसमें डाल दिए, और अब मैं इसमें डालूँगी मायोनीज़ और काली मिर्च, नमक, बस। और मैं कुछ भी नहीं डालूँगी, सिंपल। और बच्चों ने इतने खुश होके खाए, इतने मज़े के बने ना, और बड़ा ज़बरदस्त जो था वो आज का नाश्ता बन गया हमारा। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा, और मुझे कमेंट्स में ये भी बताइएगा कि आपका गर्मियों में क्या नाश्ता होता है। चूँकि रमज़ान आ रहा है, सब लोग तैयारियां कर रहे हैं रमज़ान की। ये चीज़ बना के फ्रीज़ कर लें, वो चीज़ बना के फ्रीज़ कर लें, लटरम पटरम कुछ भी है, इस तरह से सब लोग कर रहे हैं। यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा वीडियोस आ रही हैं इन चीज़ों की। तो मुझे नहीं लगता कि चीज़ें इस तरह से इतनी ज़्यादा बना के फ्रीज़ कर लें, या शायद मुझे आदत नहीं है। मीन्स हमारे घरों में शुरू से ही मतलब फ़्रेश चीज़ बनती है और वही खा लेते हैं। तो मेरे ख़्याल से इतना टाइम नहीं लगता बनाने में कि आपका सारा दिन ही गुजर जाए। और मेन जो रमज़ान का मकसद होता है ना, वो होता है इबादत करना। लेकिन आजकल तो कुछ हो रहा है, बस जी अपने दस्तरखान पूरे कर लो, अफ्तारियाँ बना लो बस इसी तरह से है। लेकिन कोशिश ये किया करें कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा हम इस महीने में इबादत करें। और जैसे कहते हैं ना कि हमारे माल की जो है हम ज़कात निकालते हैं। ये जो रोज़े हैं ना, रोज़े से हमारे जिस्म की ज़कात निकलती है, मतलब रोज़ा जो हम रखते हैं। तो ये एक अच्छा डाइट प्लान भी हो जाता है कि चलो डाइट का भी अच्छा मौका मिल जाता है। और दूसरा ये कि इस महीने में मेरा नहीं ख्याल कि ज़्यादा खाने पीने की तरफ रुझान बंदा करे और सारा टाइम किचन में ही वेस्ट कर दे। तो आप कोशिश करें कि आप अपना जो है ना ज़्यादा टाइम इबादत में गुजारें। और रोज़ लटरम पटरम ये खाने वो खाने, ऑयली खाने तो हमारे घरों में खैर इतने नहीं बनते हैं, लेकिन किसी हद तक वो होता है। तो यही है कि दस्तरखान सजदा नहीं है जब तक इस तरह से कोई फ्राई चीज़ ना बनी हो। लेकिन फिर भी हमारी यही कोशिश होती है कि हम खाने से ही अफ्तार करें। एक आध हल्की फुल्की चीज़ बना लेते हैं, दूध मस्ट होता है हमारा, सैलड होगी। तो फ्राई में बस एक ही बनती है हमारी चीज़, कभी समोसे, कभी पकोड़े, या कभी चिप्स, जस्ट एक चीज़ बनती है, वो भी रूटीन में नहीं। तो फ्राई चीज़ें भी नहीं अच्छी होती, क्योंकि हम एकदम ऑयली चीज़ें खाते हैं, फ्राई चीज़ें खाते हैं, और उसके बाद हम फिर पानी पीते हैं, दूध पीते हैं, या स्कंजबी पीते हैं। तो वो ना जो आपका स्टमक होता है ना, वो बड़ा अपसेट हो जाता है। तो आगे ताड़ी मर्ज़ी जो तुसी करना है तो आज मैं बना रही थी पालक, और बड़ा ही औखा काम है, मुझे बिल्कुल भी नहीं ये करना आता एक्चुअली। साग हो गया, पालक होगी, ये जो मेहनत वाले काम है ना, ये मेरी मम्मा जानी करती हैं, और वही मुझे बना के भेज देती। मैं बस तड़का वड़का लगा लेती हूँ अपने हिसाब से। तो अज मैनू करना पै रहा सी तो मैं ना, मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं अम्मी हूँ आज मैं पालक बना रही थी। तो बस बन ही गई अल्लाह का नाम लेके। पता क्या हुआ, पालक या साग इनमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इनको बनाने में, मुझे तो ख़ास करके बहुत टाइम लगता है।
तो साथ फिर मैंने कहा कि चलो आज थोड़ा सा फ्रिज क्लीन कर लें, काफ़ी देर हो गई थी मैंने फ्रिज साफ़ नहीं किया हुआ था। तो मैंने बोला कि रमज़ान से पहले पहले मैं भी थोड़े बहुत काम निपटा लूँ। तो आज मैंने इसको पालक को पहले कटिंग किया और फिर मैंने इसको अच्छे से धोया। धोना बहुत मायने रखता है, पालक होगी या साग हो गया, इसको धोना तो बहुत ही मस्ट होता है ना। 2 से 4 दफ़ा जो पानी में निकालना धोना, पता देज की में ज़्यादा खुला सा पानी लेके और उसमें बार बार भिगोए जाओ, टोकरी में डालो, तो इस तरह से बड़ा होता है। अच्छा, उसे मैंने अच्छे से धोया और रख दिया चूल्हे पे, और अब मैं फ्रिज साफ़ करने लगी थी और मेरे बच्चों ने पूरा मेरा साथ दिया। और मैंने कभी नहीं किया कि गर्म पानी करके फ्रिज में डालूँ, बर्फ़ जो है वो मेल्ट हो जाए या इस तरह से। मैं सिंपल पाइप लगाती हूँ, जो ताज़ा पानी होता है मोटर चलाती हूँ और इस तरह से मैं लगाती हूँ, फ़ौरन सारी जो बर्फ़ होती है वो मेल्ट हो जाती है और फ्रिज 1 मिनट में नीट क्लीन। तो मैं अब किचन में थी और ज़ोहा साथ साथ फ्रिज में चीज़ें लगा रही थी, तो मैंने कहा चलो बेटा इतना सा काम आप करो, तो मैं फटाफट से खाना बना लूँ। तो सिंपल मैं इतनी ज़्यादा थक चुकी थी ना, जब एक दिन में आप इतने सारे काम जो करने लग जाते हैं ना, फिर थक जाते हो, आप में वो एनर्जी नहीं रहती। तो मेरा मूड तो नहीं था खाना बनाने को, लेकिन फिर जब हस्बैंड रात को घर आते हैं खाना ना बनाओ तो उनका मूड बड़ा अपसेट सा हो जाता है। और हमें अब आदत होगी घर के खाने की, तो बाहर का खाना बहुत कम खाते हैं हम। खा भी ले तो हमें स्वाद नहीं आता मज़ा नहीं आता। तो मैंने सिंपल प्याज ब्राउन किया, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, टमाटर डाले और नमक मिर्च डाल दी। पहले तो मेरा मूड था कि मैं आलू पालक बनाऊं, तो फिर मैंने बोला कि यार सालन तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि रात ही रात तो खाना होता है, नाश्ता तो फिर कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो फिर ना मेरे पास थोड़ा सा चिकन पड़ा हुआ था, वो मैंने इसमें डाल दिया। मैंने कहा चलो थोड़ा टेस्ट बन जाएगा पालक का, क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका था और मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था बाहर जाने का। तो फिर मैंने इसी से गुजारा कर लिया। चिकन तो बेचारा भी चला भी नहीं सी रहा तो ये देखिए पालक में कितना ज़्यादा मैंने ऑयल डाला है। ये ऐसी सब्ज़ी है कि इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल डलता है। और अब हम इसको पकाएंगे जब तक इसका पानी जो है वो खुश्क ना हो जाए। और मेरे पापा जानी कहा करते थे, मेरे किसी ज़माने में मेरे पापा का होटल हुआ करता था तो मेरे पापा माशाल्लाह बहुत अच्छे खाने बना लेते हैं। तो पापा भी कहते हैं कि पालक को जितना हम भूनेंगे ना, जितना पकाएंगे, उतना ही इसका टेस्ट जो होता है ना वो बड़ा मज़ेदार होता है। तो मैंने बड़े अच्छे तरीके से इसको भून लिया और देखिए ऑयल सारा गायब भी हो गया। अब मैं इसमें और डालूँगी हाँ, अब मैंने इसमें देसी घी डाला है। तो देसी घी डाल के मैंने इसको अब अच्छे से बना लिया है और आज मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कुछ पिक्स। ये मेरी जो कराची वाली जेठानी है ना, उसका जो बेटा है मेरा, वो क्या लगा भतीजा, हाँ, और ये उसका बेटा, मतलब उस रिश्ते से मैं दादी बन गई और ज़ोहा पुप्पो बन गई। ज़ोहा इतना खुश होती है मम्मा मैं पुप्पो बन गई। तो उसकी बर्थडे थी, माशाल्लाह माशाल्लाह 1 साल का हो गया। अल्लाह पाक इसे ज़िंदगी तंदुरुस्ती अता फरमाए, अपनी हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे। और ये गिफ्ट वगैरह थे और ये थोड़ी सी पिक्स मैंने आप लोगों से शेयर की। आई होप कि आपको पसंद आई होंगी। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।